आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, रसायन शास्त्र। इसका हम आज टोटल 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आई सेट कोड का, सेट कोड कितना आई। इसके अलावा मेरे पास 3 और सेट आज अवेलेबल है, सी जी डी। अगर आप बोलते हैं तो आपको उन तीनों सेट्स के भी आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको उन तीनों सेट्स के भी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन का आपको आंसर की चाहिए या सिर्फ इसी से आप मिला लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 से। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किसके द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि। नंबर 2 में है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? एल्यूमिनियम, यानी 2 का सी। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 3 में। तो 3 का देखिए जो प्रश्न है वो है, हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? तो इसका भी हो जाएगा 3 का बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है बी, हीलियम। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे नंबर 5 में। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो फ्लोरीन, F2। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, 0। ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 में। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2O। सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म। आगे चलते हैं नंबर 9 में। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? NiCN4 2-। देखिए, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित में किस जीव अणु का Mg यानी मैग्नीज एक प्रमुख संघटक है? क्लोरोफिल, सॉरी Mg मतलब मैग्नीशियम। वह जटिल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है MnO4-। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर में। कौन कथन गलत है? NiCN4 2- चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय। इसके बाद चलते हैं नंबर 13। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो देखिए, अग्निशामक में होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCN4। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नंबर 14 में। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है एल्कीन। ठीक है। 14 का हो जाएगा बी नंबर। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 15 में। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? NO2। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 17। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1 D1-10 NS0 1 और 2। 18 में निम्नलिखित में कौन मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या? देखिए, Mg का मतलब मैग्नीज, सॉरी Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम। यही अभी पीछे कन्फ्यूजन हुआ था ना। तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? MnSO4। अब आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? टर्बियम। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो रंगहीन का मतलब रंग के बिना यानी कलरलेस है, तो ये हो जाएगा Cu+। इसके बाद हम लोग चलेंगे 20 के बाद 21 में। निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? Sc3+। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। इसके बाद हम लोग चलेंगे 1 मिनट 23 नंबर में। 1 फैराडे के बराबर होता है। देखिए, ये 70 में सबसे अधिक कॉमन क्वेश्चन है। 1 फैराडे का बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। इसके बाद हम लोग चलेंगे कितने नंबर पे? नंबर 24 में। तो 24 का देखिए जो प्रश्न है, जब लेड संजय सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया 0.80 वोल्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 26 में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल है? ईंधन सेल।
फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 27 में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, कुछ घट भी जाते हैं तो कुछ बढ़ भी जाते हैं, तो ये हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 28 में, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो 2H2O2 2H2O + O2 वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 और से ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है PbR3। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 + CN2 अधिक की सूर्य का प्रकाश? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद हम लोग चलेंगे 30 के बाद 31 में 31 में, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? CH3 का COH। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनार्द्र Ag2O से कराकर। ठीक है, तो 32 के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? नंबर 33 में, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो OH। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? M क्लोरोफिनोल। फिर आगे हम लोग चलते हैं 35, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, जब प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग निर्जलीकरण करते हैं तो उससे हमारा क्या मिलता है? सेकेंडरी एल्कोहल। पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है 10% एसिटिक एसिड। CH3 CnH2 CH3 CH3 एक है टर्शियरी एमीन। फिर आगे हम लोग चलते हैं 38 नंबर में, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे प्रबल भस्म। ठीक है, सबन का मतलब प्रबल ही होता है, यानी सबसे मजबूत भस्म होता है CH3 यानी सबसे शक्तिशाली भस्म। C3H9N अणुसूत्र के द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है? सेकेंडरी एमीन को। निम्नलिखित में किसको अभिकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है? कार्बिल एमीन। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कैन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फ्लोइंग? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इंजाइम है, तो देखिए इंजाइम क्या है? हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा रेट KO3O2 का होल 2। ठीक है, यानी D नंबर। अब हम लोग चलेंगे 44 नंबर में, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच में रहता है? तो देखिए मैक्सिमम अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान जो होता है 1 और 2 के बीच में होता है। फिर चलते हैं हम लोग 45 नंबर में, निम्नलिखित में कौन डायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो देखिए डायोफिलिक कोलाइड नहीं है, कुहासा यानी फॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डायोफिलिक कोलाइड? फॉग। कोलाइडिक कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? 10⁻⁷ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर में, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो देखिए स्टार्च का जल अपघटन में जो होता है माल्टेज का उपयोग होता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे 48 नंबर में, रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें? 50 नंबर में, विटामिन सी है। तो देखिए विटामिन सी है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आगे हम लोग चलेंगे 51 में, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? तो कोबाल्ट उपस्थित होता है हमारा विटामिन B12 में, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंस कोबाल्ट? तो ये हो जाएगा विटामिन B12। अब आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर में, निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है? तो देखिए इन चारों में से जो हमारा यौगिक बहुलक है नायलॉन 6 ये जो है हमारा क्या है? यौगिक बहुलक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 53, F2C = CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? टेफ्लॉन नायलॉन 6 ग्लायोप्टल ब्यूना एस। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ग्लायोप्टोल। क्लोरोक्यून है एक, तो देखिए क्लोरोक्यून जो है ये एक एंटीबायोटिक है। क्लोरोक्यून इज एन एंटीबायोटिक।
अब आगे हम लोग चलेंगे 55 नंबर में। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखिए पेनिसिलिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। फिर आगे हम लोग चलेंगे 56 में। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है गैमेक्सिन। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जानकों की संख्या होती है 3। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्ट देख के 8 नहीं मार दीजिएगा, इसका होगा 4। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्पेयर्स? 4। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे 59 नंबर में। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो फ्रैंकल दोष के कारण। फिर आगे हम लोग चलते हैं 56 में। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? Fe3O4। विलयन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अभी हम लोग 61 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा सिर्फ 9 प्रश्न बचा हुआ है। धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर सब्सक्राइब करके रखें तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटर के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और साथ में सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको मैट्रिक में सभी का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट 9 में अभी पढ़ रहा हो या 10th में हो तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10, 11 और 12 की बैच आपको एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको चालू होने वाली है। एक ही साथ 10th, 11th और 12th अगर आप बोलेंगे तो आपको मैथ की लाइव क्लास भी हो जाएगी, नहीं तो आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस का। अब आगे हम लोग चलते हैं 62 नंबर में। घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुंडी के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलनता, मोलनिटी। ठीक है, मोलरिटी और मोलनिटी में अंतर है। इसमें रो होता है तो R, लो होता है तो L। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे 63 नंबर। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के बनता है उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह है एसीटल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। अभिक्रिया ये जो है इसको कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद 66 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन एल्डोन संघनन नहीं देता है? तो देखिए इन चारों में से मेथेनल जो है ये एल्डोन संघनन नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोन कंडेंसेशन? मेथेनल। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 67 नंबर में। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? फार्मलिन। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? COOR, COOR। ठीक है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मिल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? टोलेन का अभिकर्मक के द्वारा दोनों में डिफरेंस बताया जाता है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मिल्डिहाइड में। अब देखिए सिर्फ एक ही प्रश्न बचा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 70 में, जो कि आज का इस सेट का अंतिम है। ये सेट संख्या आई था। इसके बाद आपको C, D और G का केमिस्ट्री का भी सेट आने वाला है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं जिसको, ठीक है, अगर मर्जी हो तो, नहीं तो आप तो इसमें मिला ही चुके हैं। ठीक है, अभिक्रिया RCOOAg प्लस BrCCl4 RBr प्लस Ag या Br प्लस CO2 को कहते हैं हंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव अभी आपको बता दिया है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। आपने 35 बनाया होगा, क्योंकि 35 ही बनाने की होती है, तो आप हमें बताएं कि आपका 35 में कितना सही हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट में। सी, डी और जी के आपको एक एक करके तीनों का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।